नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में अंकित। श्री मोदी ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया और समाज के कल्याण के लिए कई पहल की शुरूआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोपहर बाद मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली न जलाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से अबुधाबी में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। केरल में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश में अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.26% हुई। और दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 2020 विश्व कप खिताब पर कब्जा किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। एहतियात के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 23वां प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि ये स्वदेशी लोगों के प्रति अधिक समावेशी होने और उनकी विशिष्टता का जश्न मनाने का समय है। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीख लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग राज्य झारखंड का गठन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास व सांस्कृतिक विरासत को स्मरणीय बनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान दिया है। श्री शाह ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर भी शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भगवान बिरसा मुंडा को देश के स्वतंत्रता संग्राम का नायक बताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा और उनके समुदाय के लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। एक अंग्रेजी अखबार में छपे अपने लेख में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के निधन के 121 साल बाद भी लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरित हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कामना की कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परिश्रमी लोगों की ताकत से झारखंड विकास की नई ऊंचाइयां छुए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के साथ ही घने जंगलों, विशाल जलाशयों तथा समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं।